अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जिस सबक का खुलासा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है शहीद। शहीद मिर्ज़ा अदीब की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा अदीब की विलादत 1916 में हुई और उनके वफ़ात 1999 में। मिर्ज़ा अदीब का नाम मिर्ज़ा दिलावर हुसैन अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। वालिद का नाम मिर्ज़ा बशीर अली था। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से आपने BA ऑनर्स का इम्तहान पास किया। तालिब इल्मी के ज़माने ही से आपको लिखने लिखाने का शौक़ था, इसलिए मुख्तलिफ रसाइल में मज़मून लिखे। रिसाला साकी में अफसाना निगारी शुरू की। मशहूर रसाले अदबी दुनिया में भी आपके मज़ामीन और अफसाने शायर हुए। मिर्ज़ा अदीब जो है बहुत अजीम पाया के अफसाना निगार थे और उनकी तसनीफ़ बहुत अच्छी थी। उनके जो मशहूर अफसाना निगारी के जो यानी कि जो असबाब थे वो थे जंगल, कंबल, खाक नशीन, नाखून का कर्ज, मिट्टी का दरिया, आंसू और सितारे, शीशा, मेरे संग फंकार, ख्वाबों का मुसाफिर, सतून, लहू और कालीन, पर्दा पसे पर्दा, वसीले शब्द, शीशे की दीवार और मामूजन आपकी मशहूर तख्लीक़ात हैं। आपकी बेहतरीन तसनीफ़ में एक जो तसनीफ़ जो थी जो उसके मुसन्निफ़ शहीद चैप्टर के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं, ये एक बेहतरीन अफसाना निगारी है। इसमें बताया जा रहा है इस सबक में कि ज़माना क्या है 6 सितंबर 1966 यानी कि 6 सितंबर 1965 की जंग के बाद एक साल के बाद जो है ये अफसाना निगारी की गई थी। मकाम जो है वो शहर कसूर की एक नवाही बस्ती है। जाए वकू मतलब जिस जगह ये जो यानी कि जिस जगह पे इसका मकाम है वो एक 2 मंजिला मकान है और मकान का निचला कमरा है। वक्त जो है वो शाम का है। किरदार इसमें रजिया रजिया एक 11-12 साल की बच्ची है। उसमें इसके माँ बाप और एक शादा जो कि उसकी पड़ोसन है। इन 4 लोगों का किरदार इस सबक में बताया गया है। मंजर कमरे को देखकर ये तासुर होता है कि 1965 की जंग जब भारत ने यानी कि भारत ने जब बमबारी की थी तो मकान काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका था। बमबारी की वजह से जो सरहद के करीब जो भी मकानात होते थे वो मुतासिर हो गए थे। इस घर की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है कि घर की आराइश व रख रखाव कुछ भी नहीं है और जो है वो घर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। घर की हर चीज़ जो है बेतरतीब है, तहस नहस है। चाय के ट्रे में 2-3 प्यालियाँ रखी हुई हैं जो वैसी की वैसी ही हैं। 2 गुलदान रखे हुए हैं टेबल पे जो कि खाली हैं, जिस पे फूल नहीं है। कमरे में एक साइड पे एक तस्वीर लगी है। तस्वीर में रंगीन फ्रेम में एक तस्वीर लगी है जिसमें एक शहीद बेटे की तस्वीर है। ये स्टोरी एक 1965 की जंग में जो है एक शहीद घराने की स्टोरी है जिनका लड़का शहीद हो चुका था। 1965 यानी कि जो पाकिस्तान को दोबारा आज़ादी मिली थी 6 सितंबर 1965 को यौम दिफा का नाम दिया जाता है। यौम दिफा के मौके पर बहुत सारे पाकिस्तानी शहीद हुए थे। पाकिस्तान पे भारत ने यानी कि हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने 1965 की जंग जीत कर दोबारा से जो है पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए या उसकी बका को बरकरार रखने के लिए 1947 के बाद से 2 जंगें लड़ी गई, एक 1965 की और एक 1971 की जंग। 1965 की जंग में पाकिस्तान को जो है वो यानी कि वो फतह से कामयाब हुए और उन्होंने उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने अज़ाइम पे डटे रहे और हमारे जो अफवाज है उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम दी। 1965 की जंग के बारे में ही इसमें बताया गया है कि 1965 6 सितंबर को लड़का अपने घर आता है। आज उसकी सालगिरह का दिन है। जावेद जो इस यानी कि सबक का जो मेन किरदार है वो है जावेद, जो कि जिसकी सालगिरह 6 सितंबर 1965 को उसके घर में मुनक्कद की गई। घर में शादी सा समा था। तमाम मेहमान, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी सब आए हुए थे। बहन ने यानी कि उसकी सालगिरह की बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। उसने अपने पैसे जमा करके अपने भाई के लिए एक हार ख़रीदा था और वो अपने भाई को वो हार तोहफे में देना चाहती थी। बहन ने वो तोहफा अलमारी में बंद रखा था। भाई उसी दिन आज छुट्टियों पर आया हुआ था और उसकी सालगिरह मुनक्कद की गई थी। यकायक
दरवाजे पे दस्तक होती है और वहाँ से अफवाज यानी कि फ़ौज के जो कारिंदे हैं वो आते हैं, और आने के बाद वो उस लड़के से कहते हैं कि हमारे जिस तरह सरहद पे उन्होंने हमला कर दिया है भारतीय फ़ौज ने, और आपको बुलाया जा रहा है। पहले के दौर में टेलीग्राम या फिर इसी तरह से दस्तक देख के बुलाया जाता था, क्योंकि फ़ोन और मोबाइल्स का सिस्टम तो उस वक्त नहीं था इतना। तो वो लड़का ज़ाहिर है अपने मुल्क की खातिर जाने लगता है, माँ भी उसको रोकती है, बहन भी उसे रोकती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं वतन पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ और मुझे मेरी फ़ौज बुला रही है। और वो लड़का चला जाता है और वो वहाँ उस जंग में शहीद हो जाता है। वो अपने घर का इकलौता बेटा होता है, ज़ाहिर है माँ बाप का सहारा होता है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो शहीद हो जाता है। रज़िया उसकी माँ है, जो कि एक 40 साल की के लगभग उसकी उम्र है। आज वो अपने बेटे को यानी कि याद करके रोज़ ज़ाहिर है बैठ के अपने बेटे को याद करती है, और गमज़दा आंखें जो है वो हर वक्त दरवाजे पे ही उसकी जमी रहती है कि काश कि मेरा बेटा आ जाए। आज पूरे 1 साल के बाद यानी 6 सितंबर 1966 की ये स्टोरी है। 1900 उसमें 1 साल उसकी सालगिरह भी थी, आज का दिन उसका जन्मदिन भी था, और आज के दिन उसका इंतकाल भी हुआ था। यानी कि आज के दिन वो पैदा भी हुआ था और आज ही के दिन उसका इंतकाल हो गया था, यानी वो शहीद हो गया था। बहन को आज का दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, क्योंकि आज उसकी भाई की सालगिरह थी, और वो अपने भाई की सालगिरह बहुत खुशी से, बहुत जोशो खरोश से हर साल मनाती थी। बहन बहुत उदास थी, रो रही थी, अपने आप को समेट के बैठी हुई थी। माँ बाप ने उसे बहुत तसल्ली दी कि शहीद है तुम्हारा भाई और वो अब इस दुनिया से चला गया है, तुम क्यों उदास हो। और जाहिर है बच्ची अपने भाई को याद कर कर के रो रही थी। बच्ची को उसका बाप दिलासा देते हुए कहता है कि चलो आओ हम टॉफ़ियाँ लेकर आते हैं। बच्ची अपने बाप के साथ जैसे ही घर से बाहर निकलती है, तो उनकी पड़ोसी जो उनके हमसाए थी वो उनके घर में दाखिल होती है। शादा नाम जो इसका है, जो इसमें किरदार है, तो वो उसकी माँ से आके कहती है कि मुझे तो लगा कि आप घर पे मौजूद नहीं हैं, आपके घर पे इतनी खामोशी है। तो माँ ने उसे ये बताया कि आज के दिन मेरे बेटे की सालगिरह है, और जाहिर सी बात है घर में हर तरफ सन्नाटा है, क्योंकि सब खामोश है। वो इस तरह से दीगर बातें कर ही रहे थे कि बेटी जो है वो अपने बाप के साथ वापस आती है, और वो उसी जगह बैठी भी होती है जिस जगह पे उसका भाई की तस्वीर थी। वो अपने भाई की तस्वीर को देख ही रही थी। यकायक उसे यानी कि जो शाम का वक्त हो जाता है, उसे कुछ साया सा नज़र आता है। तो वो एकदम देखती है, दरवाजे पे उसकी नज़र होती है, वो समझती है कि उसका भाई वापस आ गया है। वो उसे आवाज़ लगाती है, भाईजान आप है ना, भाईजान आप है ना। तो उसमें जावेद उसे आवाज़ लगा के कहता है हाँ मैं यहीं हूँ। तो बहन कहती है कि नहीं आप तो चले गए थे, कहेंगे नहीं मैं वापस आ गया हूँ। बहन ने कहा आज आपकी सालगिरह है और मैं ये आपके लिए हार लेकर आई हूँ, आपने देखा वो हार आपकी तस्वीर पे लगा हुआ है। तो भाई ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे लिए तोहफे में हार लाई हो। तो बहन बहुत खुश होकर कहती है कि क्या मैं वो हार आपको पहनाऊँ। तो भाई कहता है कि हाँ मुझे वो हार तुम पहना दो। बहन भागती हुई जाती है और वो हार निकालती है और हार अपने भाई के गले में डालती है। ये उस बच्ची को अपने भाई का इतना इंतज़ार होता है कि वो शहीद अपने साया नज़र आ रहा होता है, उसका जिस्म नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए उस वक्त आता है। और बहन जो है वो हार उसके गले में पहनाती है और वो कहती है आप कहाँ चले गए थे। तो वो कहता है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। सुबह की रोशनी में, दोपहर की धूप में, रात के अंधेरों में, हर वक्त तुम्हारे करीब हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकती मगर मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। भाई ने अपनी बहन को यही बात समझाई कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ और मैं कहीं नहीं गया हूँ। बहन ने जो वो हार अपने भाई से इसरार किया कि मैं आपके गले में ये हार डालना चाहती हूँ। भाई ने कहा कि ठीक है तुम मेरे गले में ये हार डाल दो। थोड़ी देर बाद भाई ने कहा कि अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ उसे साया उसका जाने लगा, तो बहन जो है वो चीखने लगी कि भाईजान भाईजान। तो उस पे बाप जो है वो कमरे में दाखिल होता है और जो माँ और उसकी दोस्त है वो भी कमरे में दाखिल होती है। बाप अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन बेटी अपने बाप से कहती है कि नहीं भाईजान अभी यहीं थे और जो है मैंने भाईजान से बात की है और भाईजान के गले में हार भी डाला है। शादा जो उनकी पड़ोसी थी वो हार की तरफ देखती है, कहती है देखो ये हार तो यही है, इस तस्वीर पे ही डला हुआ है, देखो। वो जैसे ही तस्वीर यानी कि हार पे हाथ लगाती है तो चीख मारकर अपना हाथ हटा लेती है
क्योंकि जब सब एकदम से घबरा के कहते हैं क्या हुआ, तो शादा कहती है लहू लहू हार पर लहू, सचमुच लहू, यानी कि सचमुच वो शहीद अपनी बहन से मिलने आता है। और क्योंकि उसकी बहन को उसका इंतज़ार रहता है, वो हर वक्त अपने भाई को याद करके रोती रहती थी, तो इस वजह से शहीद जो है वो कभी नहीं मरते हैं, ये बात सच है। शहीद हमेशा जिंदा जावेद रहते हैं। इस कैरेक्टर में जो जावेद है उसके बारे में यही बताया गया है कि वो जो है अपनी बहन से वो भी बहुत मोहब्बत करता था, और अपनी सालगिरह वाले दिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया। ये बहुत मतलब ऐसी दर्दनाक कहानी है जो कि बहुत सारे घरानों में ऐसा हुआ है। शहीद हुए हैं और अपने वतन अज़ीज़ पे उन्होंने जान कुर्बान कर दी है। अल्लाह ताला हम सबको शहादत के दर्जे पर फायज करे। और शहादत एक दर्जा ऐसा है जो हर मुसलमान ये चाहता है कि हम शहीद हों और अपने मुल्क व कौम पे, अपने इस्लाम पे हम यानी कि इस चीज़ पे शहादत का दर्जा हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने शहादत का मर्तबा बहुत बुलंद रखा है। बहुत अच्छा ये चैप्टर है। बच्चों, इस उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर का खुलासा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का आपने वही टाइटल पेज यानी सरए वर्क बनाना है, और उसके बाद आप इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा अपने अल्फाजों में लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी अगली क्लास में इसके सवाल और जवाब की जो पिक्चर है वो मैं आपको शेयर करूँगी। जब तक आप अपना ये वाला काम कंप्लीट करें, इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।